ओके हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सारिका। चलिए, तो कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के। और जो कुछ बचेंगे वो कौन करेगा पता है तुमको? तुम लोग करोगे। वेरी गुड। क्या? मैं क्यों करूंगा, तुम लोग करोगे। चलिए पहले फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में। ठीक है। देखो, यहीं से स्टार्ट कर लें। तुमने कभी करे हैं ये क्वेश्चंस? चलो ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है बोलो। यहीं से करना है या अभी इसमें तो कितना, ये एक फाइल हो गया, दूसरा फाइल ये रहा इसमें, ये दो ही फाइल्स है ना इसमें। दो ही सेशंस है ना इसमें, यस। हाँ जी, बोलो। कहाँ? फर्स्ट वाला तो कर रखा है, मतलब बेसिक्स। अच्छा, ये पहला वाला पार्ट कर रखा है, तो यहाँ से सेंट्रल प्रॉब्लम से। चलो ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इनमें से क्या एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, अच्छा इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो पता है ना तुम लोग को। हाँ, तो इनमें से क्या एक कॉज है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है सर, अनलिमिटेड वांट्स ये भी है सर, ऑलरेडी यूजेस ये भी है, तो इसका आंसर क्या हमारा? ऑल ऑफ द अबव। चलो ठीक है। The central problems in economics is that of comparing the success of command versus market economies. Command economy समझते हो? Socialist economy, yes. Okay. तो comparing the success of command economy with the market economy, yeah, guaranteeing that production occurs in the most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income for every citizen, yeah, allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied as well as possible. तो सर डी इसका आंसर है। हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? तीनों ही है। ओके, नन ऑफ दी अबव। अच्छा, व्हेन टू प्रोड्यूस। हाँ, व्हेन टू प्रोड्यूस सर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर central questions that the study of economics is supposed to answer? Who produces what? When are goods produced? Who consumes what? How are goods produced? तो क्या सर? बी? यस सर। अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइजेस इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, या फिर सभी में, या ऑल ऑफ द अबव? सर सभी तरह की इकोनॉमी होती है, बिल्कुल। द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज, अनडेवलप्ड इकोनॉमीज, या ऑल ऑफ द अबव? सर इधर भी सभी चीजें आएंगी, है ना। कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी टाइप का इकोनॉमी हो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो सब जगह रहेगा ही। क्यों रहेगा वैसे? इसका तो जवाब क्या देना चाहोगे कि क्यों सभी तरह की इकोनॉमीज में ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेगा? पूछा है, बताओ। क्यों करेगा ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है? आपने बोला, बोले सर सभी तरह की इकोनॉमीज में होगा, तो क्यों? ओके, कि सर कोई भी इकोनॉमी ले लो, चाहे वो डेवलप्ड हो, अनडेवलप्ड हो, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, सभी इकोनॉमीज में क्या होगा? रिसोर्सेज तो सर लिमिटेड ही रहने वाला है, इसलिए। चलो बढ़िया।
द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। हाँ जी सर, तो ऑल ऑफ दी अबव। If there are adequate resources in an economy, then there is no economic problem at all. This statement is true or false? False। क्यों? क्यों पूछ सकता हूँ ना मैं, ऐसा क्यों, तो बताओ मुझे क्यों ऐसा। क्योंकि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड सर। रिसोर्सेज ने बोला एडिकेट है, ठीक है, जितने अच्छे उतने हैं, बट वॉन्ट्स तो क्या अनलिमिटेड है, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा क्या रहेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता रहेगा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर्स द इशू रिलेटिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस। में क्या देखते हो आप कि व्हाट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा तो बेटा सी हो गया ना, ए एंड बी। ठीक है, चलो। Then, in deciding what to produce, the economy should focus on capital goods only, consumer goods only, या both? Both? Yes, sir. Capital goods क्या होते हैं वो तो पता है ना, consumer goods क्या होते हैं वो पता है? अरे पवन जी, पता है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? हाँ, इसलिए मैंने पूछ लिया। कैपिटल गुड्स जनरली वो गुड्स होते हैं बेटा जो प्रोडक्शन के काम में आते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हैवी जो मशीन्स होती है ना, उनको अपन कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन में काम आएंगे, है ना, दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने काम आएंगे। कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे? ऐसे गुड्स जिनका कंजम्पशन आप कर रहे हो, कंज्यूमर कर रहा है, किसके लिए? खुद की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये मोबाइल फोन है, कैपिटल गुड है कि कंज्यूमर गुड है? बस समझ गए। अच्छा, आओ। एन इकोनॉमी विच यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स ओनली कैन नॉट प्रोवाइड फॉर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर कोई इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इन ही गुड्स का प्रोडक्शन करे तो वो क्या नहीं कर सकता, फ्यूचर ग्रोथ के लिए मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रोविजन नहीं बना सकता। तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन अगर अपन करें तो उससे फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो सकता है सर, बताओ। कैपिटल गुड्स ओनली या कंज्यूमर गुड्स ओनली या बोथ? सर यस, कंज्यूमर गुड्स ओनली। ठीक है, अगर आप सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो उससे आपका ग्रोथ जो है, फ्यूचर ग्रोथ, वो प्रोस्पेक्ट जो है वो रुक जाता है सर। गुड आफ्टरनून अभिजीत, तुम यहाँ भी आ गए बेटा। चलो। एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ओनली व्हेन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ओके। एक तो होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी, दोनों में अंतर होता है थोड़ा। चलो बात करते हैं इसका। रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन देयर मोस्ट हाईली वैल्यूड यूजेस, बेस्ट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, total number of goods produced is greatest, या goods and services are produced at least cost and not resources are wasted। बताओ इनमें से क्या चीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को सही तौर पे डिस्क्राइब कर रहा है? डी। हाँ जी सर, डी बिल्कुल सही जवाब। ये गुड्स एंड सर्विसेज हमको इस तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए एट देयर लीस्ट कॉस्ट, ताकि उनका रिसोर्स का वेस्टेज कम से कम हो। इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, द इकोनॉमी शुड डिसाइड ऑन हाउ टू प्रोड्यूस। में क्या बात करते हैं सर? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का बात करते हैं ना, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। चलो। इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, द इकोनॉमी शुड कंसीडर लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या बोथ? तो बोथ। इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन मेथड डिपेंड्स ऑन, भाई कौन सा टेक्निक आपको यूज करना है, कि आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है कि आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है, तो ये चॉइस किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या बोथ? तो सर दोनों ही आएगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस बोथ। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन, कौन सी इकोनॉमीज में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को अपन यूज करते हैं? लेबर सरप्लस इकोनॉमी? नहीं सर, एक सेकेंड। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज? डेवलप्ड इकोनॉमीज, ओके सर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक किधर यूज किया जाएगा सर? डेवलपिंग इकोनॉमीज में यूज किया जाएगा, लेबर सरप्लस इकोनॉमी में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी क्यों नहीं ले सकते? बताइए। अभी समझो, दोनों बी और ए सी, ऐसा लग रहा कि सही हो सकता? हाँ हाँ, इससे तो मैं रुका हूं। तुमको क्या लगता है युवराज,
आपको लगता है सी होगा, तुमको लगता है बी होगा। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे को दोनों सही लगते हैं। हाँ, अप्रोप्रिएट, यस। अब आपको यहाँ पे देखना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा। अभी समझो, अगर मैं डेवलपिंग, जैसे आप नीचे बोलो डेवलपिंग इकोनॉमी, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक मुझे नहीं लगता कि सही जवाब होगा वो, उधर भी तो कैपिटल यूज किया जा सकता है ना। तो उधर रादर देन कि आप डेवलप्ड इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज का आंसर दो, यहाँ पे हम बात करेंगे लेबर सरप्लस और कैपिटल सरप्लस का बात करेंगे कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी मतलब जहाँ पे क्या है, कैपिटल का अबंडेंट अमाउंट में रिसोर्स अवेलेबल है, तो वहां पे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। रीजन समझो, एक कोई डेवलप्ड नेशन में बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहां पे क्या मशीन्स वगैरह कम यूज करते हो, लेबर को ज्यादा यूज में ले सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। डेवलप्ड इकोनॉमी बोला है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बोला। चाइना 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 डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उधर लेबर का क्या लगता है तुमको, यूज वूज नहीं लेते? होता है सर, समझ रहे हो, उधर भी लेबर और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है, तो अपन उसको डेवलप्ड और उसमें नहीं बोलते। अगर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलता तो मेरा आंसर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता। ठीक है, तो डेवलप्ड और डेवलपिंग के बेसिस पे आप ही नहीं करोगे इसको आंसर, इसको आप करोगे कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी के बेसिस पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, एंड नीचे वाले का आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ए, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, देन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, तुम कह रहे हो होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोवाइड फॉर ग्रोथ, ढंग से पढ़ो ढंग से। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, किसका प्रोडक्शन करो, कैपिटल गुड्स का या कंज्यूमर गुड्स का, रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस कैसा आएगा बेटा, होम टू प्रोड्यूस तो अपन जब बात करेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन का बात होगा। अभी समझो सीधा सा तो जवाब है बेटा, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूं कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूं, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करूं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हुआ ना यार। ये तुम ऐसे आता आता क्वेश्चन ऐसा सीधा गलत कैसे कर सकते, गलत नहीं करने का, ऐसे दिमाग ऐसे एग्जाम में तो ऐसा मुफ्त का मार्क्स छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, पर इसमें होम टू प्रोड्यूस कैसा आ सकता है, रीजन बताओगे तुम्हारे होम टू प्रोड्यूस बोलने का, मैं जानना चाहूंगा रीजन। अच्छा, तू भी लगता है मुझे तेरे को घर ले जाऊं उठा के मेरे साथ? हाँ, देख देख, होम टू प्रोड्यूस में आप क्या बात करते हैं, वो लोगों का टारगेट कंज्यूमर्स का बात करते हैं कि प्रोडक्शन किसके लिए करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो अपन बात करते हैं होम टू प्रोड्यूस में। यहाँ पे स्पेसिफिकली गुड्स का बात हो रहा है, टाइप्स ऑफ गुड्स का बात हो रहा है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा बेटे। ठीक है, ऐसा चीज, तो ये ध्यान रखने का। मालूम पड़ा एग्जाम में आता था क्वेश्चन गलत कर होगे तो गड़बड़ हो जाएगा बात। चलो, यूज ऑफ लेबर या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक किससे रिलेटेड है, हाउ टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है। हाँ जी, चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ये चीज वापस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्ट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होम टू प्रोड्यूस इधर आएगा, होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना। अब द इशू ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस डील्स विथ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर द नेशनल प्रोडक्ट, शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द टोटल आउटपुट एंड गुड्स, तो सही दोनों ही है सही। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, तो टाइप ऑफ गुड्स तो व्हाट टू प्रोड्यूस में डालना, आप दिमाग में बैठा लो बात। चलो अगला चीज, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज कंपलसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू और कैन नॉट बी कमेंटेड एट ऑल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी समझो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उस तरह इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पहले क्या होना जरूरी है, सेविंग्स होना जरूरी है ना। हाँ यस, तो ट्रू है, दिस इज ट्रू एएफ। An economy can spend all its present resources on current consumption only? No, हमको फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए सर, है ना। वो जो चौथा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमने देखा था, प्रोविजंस टू बी मेड फॉर फ्यूचर, यस। चलो, ये तो थे कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब बात करेंगे इकोनॉमी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्वेश्चंस है ना, ये सब का।
तो इधर क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन कैपिटलिस्ट के लेंगे, कुछ कुछ अपन मिक्स के लेंगे, कुछ कुछ अपन फिर सोशलिस्ट के लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। अभी कितना 23 क्वेश्चन डिस्कस किया ना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट का इन सब का। फॉर एनालाइजिंग ओनरशिप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू, तो सर तीनों में। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, कंज्यूमर सोवरेनिटी। सर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं सर, सारी की सारी कैरेक्टर्स होती है किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉफिट मोटिव, हाँ जी सर। कंपटीशन अमंग सेलर्स एंड बायर्स, यस सर। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, है ना, बिल्कुल। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बस बढ़िया, तो इधर भी डी। A system of economy in which all means of production are owned and controlled by private individuals, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स है तो हाँ जी सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनमें से क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे अप्लाई होता है, प्रॉफिट मोटिव। चलो ठीक है सर, प्रॉफिट मोटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट, क्या एक फीचर नहीं है, नहीं है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो है सर। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कंज्यूमर्स राइट टू चूज, ये नहीं है सर, ये तो किधर होता है, सोशलिस्ट में होता है, तो ये इसका आंसर हुआ। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड, अभी समझो तुमको ये नहीं पता कि रेगुलेटेड इकोनॉमी क्या होता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्या होता है, कमांड इकोनॉमी क्या होता है, तो तुमको बता दूं, ये तीनों के तीनों एक ही इकोनॉमी के नाम है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ये किसके नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम है। रेगुलेटेड, कमांड, कंट्रोल, रेगुलेट, ये सब किसके नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम है। ठीक है, तो इसका अपना आंसर क्या है, ए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। डन। ये वाला नहीं करेंगे तो आता है तुम लोग को, रुको आपको अच्छा सा देखने दो। 32 क्या है आंसर, जल्दी बता दो, ऐसे ही पढ़ के, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगा पढ़ने का। मार्केट इकोनॉमी, यस सर। अब दिख रहा है तुमको अच्छे से, पहले बोलते ना बहुत छोटा छोटा दिख रहा था, तो उसको तो चश्मा भी लगा हुआ रितिका को, फिर भी उसने नहीं बोला। तुमको दिख रहा है, अच्छा तुम्हारे पास बुक है, नाइस। Which type of economy give rise to the most efficient allocation of resources and capital standard microeconomics framework, के इनमें से कौन सा इकोनॉमी जो है जहां पे रिसोर्सेज का मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। तो अभी तुमको नहीं है पता, मान लो नहीं है पता किधर होता है, तुमको डाउट है कि सोशलिस्ट में होता है कैपिटलिस्ट में होता है, तो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो फ्री इकोनॉमी, कमांड, कंट्रोल, रेगुलेटेड, तो ये तो तीनों तो एक ही एक जैसी है, तो अलग अलग ऑप्शन क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या है, फ्री इकोनॉमी। ओके, ऐसा चीज आई बात समझ में, तो किधर होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्री इकोनॉमी में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
In which type of economy do consumers and producers make their choices based on the market forces? तो मार्केट इकोनॉमी, वाह चलो हटाओ। अरे पर इधर ये ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ये भी मार्केट इकोनॉमी है क्या? ये तनीषा 2 सेकंड के लिए हाँ बोलने वाली थी, पता है। हाँ तनीषा, ये ओपन, चलो कंट्रोल और कमांड तो पता है कि सर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये तो होगा नहीं। ये ओपन इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी सेम चीज हुआ क्या? क्या मिक्स होता है? ओपन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी, किसने बोला तुझे? हाँ, ओपन कैपिटलिस्ट होता है। अच्छा चलो, अच्छा मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, नहीं तो तुम तो एग्जाम में कुछ भी घोटाले कर आते रे। हाँ, दो ऑप्शन क्यों दे रखे मतलब? कैपिटलिस्ट का नाम है, ये दोनों कैपिटलिस्ट के नाम है, ऐसा किसने बोला तुमको? मैंने बोला कभी ऐसा? मैंने आज तक क्लास में कभी ऐसा बोला कि मार्केट इकोनॉमी को अपन ओपन इकोनॉमी बोलते हैं? याद करो वो दिन, कभी मैंने बोला हो तो यार। बेटा चलो अब कोई बात नहीं, अब तुमको याद नहीं है तो मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा। ये जो ओपन इकोनॉमी होता है ना, इसका मतलब ये है बेटा कि आप ही कंट्री का कर रही है, दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेडिंग कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। तो वो तो कोई सा भी इकोनॉमी हो सकता है, चाहे मिक्स्ड हो, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो। तुमको आइडिया नहीं है इस बारे में? तुम्हारे पास 12th में इकोनॉमिक्स नहीं था? फिर भी नहीं आइडिया? सबके पास तो था, पर बात तो भी मैं तुमसे कर रहा ना। तुमको भी आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। तुमको भी आइडिया नहीं है, तुमको भी आइडिया, तुमको तो था ही नहीं, तुमको भी आइडिया नहीं है। तो बोले क्यों नहीं इतने से? मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है? क्या मन नहीं हो रहा? अच्छा, बोलने का मन नहीं तुम्हारा? तुम्हारे पास नहीं था? था, तुमको भी नहीं पता है? अभी ठीक है बेटा, अभी सबको बोल दिया मैंने। अरे क्या बोलूं मैं, विद्वानों, ये ओपन इकोनॉमी तो वो होता है ना कि सर जो दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो बेटा वो तो कोई सा भी इकोनॉमी कर सकता है, चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स इकोनॉमी हो। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी का कोई वास्ता नहीं है इससे, इसका आंसर है मार्केट इकोनॉमी। चलो कोई बात नहीं, तुम बच्चे हो, तुमसे गलती हो गई। कब है तुम लोग का एग्जाम? क्या? अरे एग्जाम कब है? 17 को? 17 नवंबर? अरे दिसंबर, तो अभी तो टाइम है। इम्प्रूवमेंट ले आओ, अभी तो बहुत, मतलब बहुत टाइम, अभी तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो फिर तो। चलो बढ़िया है, सही टाइम पे अपन ने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर लिया। कौन सा? बोलना। ये क्वेश्चन सारे चैप्टर वापस? चल ठीक है, रिवीजन रख देंगे, क्या दिक्कत है? तूने अच्छा तूने बोला तो ऐसा नहीं करेंगे क्या यार? और बोल, और क्या चाहिए? बस रिवीजन करेंगे, वी विल डू रिवीजन, डोंट वरी। और कुछ? क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है? तो इतने टाइम से क्या कर रहा था फिर? घर के काम करते थे क्या? चलो, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी the answer of the fundamental questions like what, how and for whom to produce are obtained by market forces of demand and supply, government regulations, cost benefit analysis, या all of the above? अरे ओ ऑल ऑफ दी अबव। एक सेकेंड, तेरा दिमाग दिमाग खराब खराब हो क्या? बोले जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव दे रखा होगा वहां पक्की बात है ऑल ऑफ दी अबव ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगा ही था कोई ना कोई ऑल ऑफ दी अबव बोलेगा इस बार, मुझे पक्का था इस बार ऑल ऑफ दी अबव कोई ना कोई बोलेगा, तूने बोला ऑल ऑफ दी अबव। भाई साहब, रहम, अच्छे नंबर लाने हैं आपको, कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे, आपसे क्या सभी से, ऐसे ना करो, है ना? मार्केट फोर्सेस है ना। चलो नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन ईच प्रोड्यूसर अलोकेट हिज रिसोर्स बेस्ड ऑन द डिमांड? डिमांड पे बेस्ड ऑन हम रिसोर्सेज को अलोकेट कहाँ करते हैं? मार्केट इकोनॉमी में करते हैं क्या? हाँ सर, चलो मार्केट के क्वेश्चन बहुत हो गए, अपन आते हैं उस पे, उस पे, किस पे? सोशलिस्ट पे, रुको। अच्छा ये बताओ, 40th वाला, कंज्यूमर सोवर्निटी रेफर्स टू, कंज्यूमर सोवर्निटी रेफर्स टू कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन? नहीं सर, बिल्कुल गलत। कंज्यूमर इज द रूरल ऑफ द स्टेट, रूरल बोल दिया, रूलर ऑफ द स्टेट। Producers produce any type of goods and dump them into the market? No sir, no sir. Producers produce only those goods which are preferred by consumer? Yes sir. उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर सोवर्निटी। बताया था ना, कंज्यूमर देवता है, भगवान है, सब उसके लिए किया जाएगा, उसको खुश करने के लिए किया जाएगा। बढ़िया।
और ये कंज्यूमर सोवरेनिटी पवन जी हमको कौन से मार्केट में देखने, कौन सी इकोनॉमी में देखने को मिलता है? क्या बात। और मिक्स इकोनॉमी में? हाँ, मिक्स इकोनॉमी में देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां पे भी है। ठीक है, बस सोशल इकोनॉमी में नहीं होता बेटा। हम्म, अब आ जाओ सीधे 44 वाले पे आओ। बीच में जो रहेगा ना उसको करना घर जाके, इसलिए मार्क लगाते चलो कौन से हुए कौन से नहीं हुए। और वो जो नहीं आएंगे तो तुम लोग मुझसे फिर बाद में पूछ लेना कि सर ये नहीं आया तो बता दो, या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, या मेल डाल देना, वॉइस मैसेज कर देना, कुछ भी कर देना। देखो, एडवर्टीजमेंट, प्राइस कटिंग, डिस्काउंट एटसेट्रा इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर व्हाट एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्या ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं? मेथड्स ऑफ हैंडलिंग कंपटीशन, इफेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर सोवर्निटी, या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल सही। अच्छा हुआ इस बार किसी ने ऑल ऑफ द अबव नहीं बोला, नहीं तो मार ही देता मैं जिंदा आज। कंपटीशन को अपन ने पढ़ा था ना, इस तरह की इकोनॉमी में कंपटीशन रहता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, तो कंपटीशन को हैंडल कैसे करोगे? डिस्काउंट्स ऑफर करके, एडवर्टीजमेंट करके, प्राइस कट करके, है ना? बढ़िया। ये 46 बताओ, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम रेफर टू व्हाट? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ऑल वर्कर्स डू नॉट earn equal wages, all companies do not earn same profit, all या all of the above? बताओ। जोर से बोलेगा, मेरे कान तक आवाज आनी चाहिए। ए, ओके, बेसिकली ए ही रहेगा। ठीक है, इट इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। कंपनीज के प्रॉफिट इनसे कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि अल्टीमेटली समझो ये सब चीजें भी किस में रिजल्ट करेंगी? इसी में रिजल्ट करेंगी। हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही रहेगा। ओके। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है? मिक्स्ड में, कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में, या ट्रेडिशनल में? राइट टू प्रॉपर्टी यानी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट में। चलो, कमांड इकोनॉमी रेफर्स टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, चलो हटाओ ये तो। वेयर डज प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट? कैपिटलिस्ट में? ओके। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय collective ownership of means of production, socio economic objectives, central planning authority, या all of the above? क्या लगता है पवन जी, इस बार डी ले लें? हाँ जी सर, इस बार ऑल ऑफ दी अबव सही है। इस बार ही सही है। ठीक है, अरे भाई हाँ। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय selective production of goods, relative equality of incomes, secondary role of price mechanism, या all of the above? इसका भी all of the above है। which of the following applies to a socialist economy? बता दीजिए, खुद ही बता दीजिए। ए, ओके सर, डन, सही जवाब। भूटानी गोपाल, ये क्या होता है? ये कैसा रिप्लाई किया बेटा तुमने? गोपाल जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? इनमें से क्या एक सोशलिस्ट इकोनॉमी पे अप्लाई होता है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज? नहीं सर। टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन? नहीं सर। बैलेंसिंग बिटवीन सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? हाँ सर, ये हो सकता है। एक बार पर हम डीपी पहले कंसीडर करेंगे सर। मार्केट मैकेनिज्म टू सॉल्व ऑल सेंट्रल प्रॉब्लम्स? नहीं सर, तो इसका आंसर हुआ सी। तो एग्जाम में भी तुम लोग क्या करोगे, कोई भी आंसर करोगे तो तुमको लग रहा है बोले बी है, तो पर इससे डायरेक्ट बी मत कर देना, उसको रख लो और बाकी का भी पहले ऑप्शन पढ़ो, फिर देखो कि हाँ वही बेस्ट था ना, तो ही उसको लगाना। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्या पता तुमको लगे पहला वाला सही है, पर क्या पता उसका दूसरा वाला जो उससे ज्यादा सही हो। तो इसलिए पहले सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, ठीक है, एग्जाम में। उससे क्या गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, इन अ कमांड इकोनॉमी ऑल डिसीजंस from the allocation of resources to the distribution of end product is taken by government. Okay. Compared to other economic systems,
नेशनल इनकम इज मोर ऑफन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किधर होता है? कमांड इकोनॉमी में। हाँ जी सर, एक सेकेंड, एसी चालू कर देना यार, थोड़ा मजा नहीं आ रहा पंखे में। वो उस पर चढ़ जाना और वो चालू, और पीछे वाला पंखा बंद कर दो, ये पंखा बंद कर दे, 5 मिनट गर्मी में बैठना पड़ेगा पर अच्छा रूम टेम्परेचर हो जाएगा मुझे लगता है। बस, नहीं नहीं बस। हेलो। ओके। हाँ वो बंद कर दो ना स्विच। हाँ नीचे, बस क्या बात, बहुत बेहतरीन। आ जाओ आ जाओ, एकदम बढ़िया काम किया बेटा तुमने। ओके। इन socialist economies the answer the fundamental question what how and whom to produce are obtained by government regulations। चलो थोड़ा अलग सा देखते हैं अब। In a socialist economy the concept of consumer sovereignty is restricted, unrestricted, recognized या none of the above। कंज्यूमर सोवर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कंज्यूमर को ऐसा मतलब बहुत पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड। 2 मिनट सोचने क्या लग गए थे तुम लोग फिर? अच्छा तुम लोग सारे ऑप्शंस को पहले एनालाइज कर रहे थे। ओके। 58 को तो हटाओ, फालतू है। सोशलिस्ट 59 को भी हटाओ तो आंसर कर लोगे इजीली। 60 क्या है? द प्रेजेंट डे। अच्छा ये, हाँ 16 अच्छा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड नो इकोनॉमी इज एब्सोल्युटली सोशलिस्ट इन नेचर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? और बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भाई रितिका, तुमको क्या लगता है? ट्रू, कि कोई भी इकोनॉमी आज की तारीख में कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं हो सकती है? हाँ तो सर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आपको वहाँ एक छोटा मोटा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो देखने को मिलेगा। क्या आप अगर ऐसा दिया लेके ढूंढो कि नहीं मेरे को तो एक ऐसा इकोनॉमी चाहिए, एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ केवल और केवल सोशलिस्ट पैटर्न ही चलता हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं चाइना का कई बार एग्जांपल लेता हूँ सोशलिस्ट में, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है बट प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर तो एग्जिस्ट करता ही है, बट हाँ मेन जो कमांड इकोनॉमी का वो गवर्नमेंट के पास जरूर है। ठीक है। क्यूबा, क्यूबा पता है किसी को? क्यूबा एक कंट्री है, तो क्यूबा भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। फिर तुम्हारा ये कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया, और नॉर्थ या साउथ, मेरे को तो, अरे वो जहाँ पे वो जो वो नहीं है हाँ हाँ हाँ, किंग जोंग जहाँ का है। अच्छा नॉर्थ कोरिया का है क्या वो? ओके ओके, साउथ कोरिया का तो बैंड है बीटीएस। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही वही गड़बड़ हो गई मुझसे, साउथ कोरिया का तो बैंड है, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है ऐसा कुछ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पीपल आर नॉट फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। नहीं नहीं ऐसा कहाँ था, है तो गलत है। इन सोशल इकोनॉमी द राइट टू वर्क इज गारंटीड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी अ रिलेटिव इनइक्वालिटी इन इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। अरे ये तो बिल्कुल गलत है। इन टुडेस वर्ल्ड यूएसए इज अ प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। अरे बिल्कुल गलत, तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है। In which type of economic system is cost benefit analysis used to answer the fundamental question of how whom? Cost benefit analysis, mark, mixed economy। Okay, कैसे सर? कैसे? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ पे कहने का मतलब है कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पे प्रोड्यूसर्स लेंगे और बेनिफिट यानी कि एक तरीके से यहाँ सोसाइटी को सर्व करने की बात हो रही है, इसलिए आपने इसका आंसर मिक्स्ड किया है। हाँ सर, सही। ठीक है। ऐसा वैसे तुम्हारे मन में था नहीं कुछ? था, यही था। ऐसे कहना वही चाह रहे थे, शब्द अलग थे बस, है ना? कोई बात। नाउ in mixed economies the answer the fundamental questions what how and for whom to produce are obtained by cost benefit analysis। यहाँ पे क्रॉस चेक हो गया तुम्हारा आंसर, बधाई हो।
मिक्स इकोनॉमी कंटेन्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दोनों, है ना, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट एज वेल. द टर्म मिक्स इकोनॉमी डिनोट्स coexistence of consumer and producers goods, coexistence of private and public sector, coexistence of rural and urban sectors, या coexistence of large and small scale industries. तो इसका आंसर क्या है? बी. ओके. इन अ मिक्स इकोनॉमी देयर आर कितना सेक्टर्स? एक सेकंड, कौन दो के नाम बता पहले तू. नहीं, पहले तो दो के नाम बता मुझे. चल ठीक है, तेरे आगे वाले ने तीन बोला तो तू तीन के नाम बता. एग्जैक्टली. ठीक है. पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड दी जॉइंट वेंचर्स. जॉइंट, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगे. ठीक है. तो कितना सेक्टर हो गया बेटा? 3. जैसे तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, देखो बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स का. नहीं, पर रिवीजन अलग से करेंगे, डोंट वरी, घबराना मत तू. नाउ मिक्स इकोनॉमी इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. यस सर, ऑल ऑफ द अबव. अभी तो बात की थी हमने. ये तो आसानी से कर लोगे 68 वाला. तो सी आंसर इसका 68 का. हाँ, क्या लगता है रिया तुमको? तुमको सोच रही वो 68 का आंसर क्या लग रहा है रिया तुमको? सी लग रहा है तुमको? चलो ठीक है, सी है इसका आंसर. हटाओ इसको, 69 को तो हटाओ. 70 वाला, चलो 70 वाला लेते हैं. मिक्स इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मिक्स इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर्स, प्लान्ड इकोनॉमी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. तीनों चीजें होंगी. यस सर, तीनों चीजें होंगी. मिक्स इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट प्राइवेट ओनरशिप, हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, या इररिलेवेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, या नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव. कुछ भी सही नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ मिक्स इकोनॉमी? क्या एक मतलब मिक्स इकोनॉमी पे अप्लाई होगा? इनमें से क्या चीज मिक्स इकोनॉमी पे अप्लाई होगा? फ्री हैंड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट्स, डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, या एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. तो इसका है सर डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का. ठीक है. यस सर. Prices of essential goods are decided by the government, and prices of normal goods are decided by the market forces of demand and supply. This concept is called dual system of pricing. ठीक है. चलो. All नहीं, sorry, all नहीं. A mixed economy focuses on ensuring प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ कैपिटलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ सोशलिज्म. यस सर, दोनों ही चीज होती हैं सर. बिल्कुल सही जवाब कह रहे हो आप. ठीक है. ये तो पूरी करा दी मैंने. गलत हो, ये तो गलत ही काम हो गया. कोई बात. मैं अब 81 पे आएंगे सीधे. डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंक्लूड्स. डीमेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डीमेरिट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अरे नहीं सर. प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी किधर होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है. ठीक है. ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक वो है डीमेरिट, ध्यान रखना है ना. ठीक से. फिर सी वाला क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है. हाँ, तो यही इसका एक क्या है? डीमेरिट है. ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम. ऑटोनॉमी मींस इंडिपेंडेंस, है ना, इज मोर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट, अच्छा ये अच्छा है, इसमें रुको, इसमें पूरा. हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी ensures minimum standard of living to all people, restrict freedom of individuals, does not give importance to personal efficiency and productivity, emphasis on equal distribution of wealth. क्या लगता है इसमें से कौन कौन सी चीजें सही कही गई हैं? सारे ऑप्शन सही हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? बी है. ओके. इसमें मैं तुम लोगों से आंसर जानना चाहूंगा, तुम बताओ.
तनीषा बताएगी, तनीषा तुम बताओ। ओके, बी बोल रही हो तुम, तुमको लग रहा है थर्ड वाला जो है ये गलत है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब तुम्हारा अकॉर्डिंग बात ऐसा है कि सर सोशल इकोनॉमी जो है वो पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देता है, तुम्हारा मानना ऐसा है ना? गलत। इसका आंसर है डी, ए, सी। ये सभी के सभी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल इकोनॉमी के। भाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल इंश्योर करता है, हाँ सर करता है। फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ सर है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पर सर इसका तुमको डाउट था तो मैं तुमको बता दूं। मैंने इसका एक्सप्लेन करते हुए बताया था एक बार कि भाई देखिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं सबका वेजेस या सैलरीज क्या होता है, फिक्स होता है। किसी को भी उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या नहीं दिया जाता वहाँ पे, रिवॉर्ड्स नहीं दिया जाता है। तो अगर तुमने कुछ एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम किया भी तो क्या तुमको उसका प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं सर। याद आई बात? ठीक है, तो ये चारों के चारों सर सही है, तो इसका आंसर है सी। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस इन, बस। ये तो बात हो गई पहले वाले की, ठीक है। जो इसमें रह गए हैं बाकी वो आप खुद से कर लेना। वैसे तो ऑलमोस्ट कितना 50 तो कर लिए होंगे अपन ने आउट ऑफ 84, 50 से तो थोड़े ज़्यादा ही कर लिए होंगे। चलो आ जाते हैं सेकंड वाले पे, यूटिलिटी एंड कंज्यूमर एनालिसिस पे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितना कितना क्या है। अच्छा, ज़्यादा नहीं है इसमें, बस। अच्छा फिर ये भी है। अच्छा बस। हाँ चलो, मैंने कहा तीसरा पार्ट भी आ गया तो डिमांड है। बच गया, अभी हार्ट अटैक आने वाला था मेरे को। चलो चिंता मत करो, यहाँ पे अब देखो तुम, यहाँ पे तुमको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे खुद से करने के लिए। चलो, व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ द अब यूटिलिटी की बात करें ना अपन, अब किसके क्वेश्चंस कर रहे हैं? यूटिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनकेस अगर तुम भूल गए तो मैं तुमको याद दिला दूं। When economists speak of the utility of a certain product, they are referring to what? Demand for the product, usefulness of the product in consumption, satisfaction gained from consuming the product, या rate at which consumers are willing to exchange one good for the another good. Yes sir, C is the answer. ठीक है, हाँ रिया कहिए, सी सही है इसका आंसर। चलो, यूटिलिटी में भी डिफाइंड एज व्हाट? पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। यस सर, बात ही खत्म। Which of the following statements regarding utility is not true? Not true. Okay. Utility is the psychological satisfaction that a consumer derives by consuming by using a particular product. हाँ सही है। Utility helps to understand how consumer makes choice. ये भी सही है। Utility is always measurable. नहीं सर, ये गड़बड़ कर दिया इसने, है ना? अच्छा, यूटिलिटी इज अ प्योरली सब्जेक्टिव इशू। यस सर, तो यही अकेला था जो नॉट ट्रू था। ओके, चलो। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। Utility differs from person to person, time to time, product to product. All of the above are correct. Yes, sir. यही बात। Next, utility utility is applicable only for socially desirable goods. यानी फूड के ऊपर एप्लीकेबल होता है क्या? अच्छा, ओनली फॉर हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर सिगरेट्स। अच्छा, दोनों जगह यस यस बोल रहा है, यू मीन टू से सभी पे होता है। मैंने कहा था ना यूटिलिटी इज न्यूट्रली, सॉरी एथिकली इज न्यूट्रल। यूटिलिटी एथिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हाँ जी सर, हाँ तो ट्रू। वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजम्पशन? इनमें से क्या एक कंजम्पशन नहीं है? नहीं है। बर्निंग ऑफ गैस व्हेन कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फर्नीचर, ये तो कंजम्पशन है ना? हाँ सर। अच्छा, बर्निंग ऑफ फर्नीचर इन एन एक्सीडेंट ऑफ फायर, ये कंजम्पशन है क्या? नहीं सर, ये कंजम्पशन नहीं है। ऑल वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट ऑफ
इक्वल इंपॉर्टेंस, इमीडिएट इंपॉर्टेंस, फिक्स्ड इंपॉर्टेंस या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, यस सर। ना तो हमारी सभी बॉन्ड्स फिक्स्ड इंपॉर्टेंस की होती है, सबका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इंपॉर्टेंस। इक्वल इंपॉर्टेंस की भी नहीं होती है और इमीडिएट इंपॉर्टेंस का भी नहीं होता है सर। अब बात करते हैं किसका, मतलब यूटिलिटी का। ठीक है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड अंडर कार्डिनल अप्रोच ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोचेस सजेस्ट दैट यूटिलिटी, ये तो चलो हटाओ, ये तो फालतू चीजें, कार्डिनल बोल दोगे यहाँ तो तुम वापस से। मार्शल वाला जो है स्कूल ऑफ थॉट, कौन सा अप्रोच आता है उसमें? यस, और एलन और हिक्स किस में आते हैं? ऑर्डिनल में आते हैं, चलो ये ध्यान रखना। मार्शल यूटिलिटी इज कार्डिनल, चलो ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हु इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस? मार्शल। तो एक जैसे क्वेश्चन इनको हटाओ। इसका तो आंसर पता है ना 20th का, मार्जिनल यूटिलिटी 3। चलो बढ़िया, सारे एक जैसे क्वेश्चन। रुको, हाँ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी किधर यूज में लिया जाता था? कार्डिनल अप्रोच में यूज में लिया जाता था, ठीक है। विच ऑफ द थियरीज इज एप्लीकेबल अंडर कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी? इनमें से कौन सा थ्योरी कार्डिनल अप्रोच में आता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है क्या? आता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आता है, वो भी आता है सर। बोथ है इसका आंसर, हाँ सर। Which one of the following assumption is not necessary? Is not necessary for cardinal utility theory? इनमें से क्या एक assumption होना जरूरी नहीं है? Rationality of the consumer, constant marginal utility of money, perfectly competitive market या additive of utility? तो सर perfectly competitive market तो कोई यूज नहीं है। Cardinal approach to utility analysis: one commodity at a time, two commodities at a time, many commodities at a time that does not analyze any commodity at all. बेसिकली वन कमोडिटी में ही काम आता है, टू कमोडिटी एनालिसिस हम जो है आईसी के लिए ही काम में लेते हैं, यानी ऑर्डिनल अप्रोच में ही लेते हैं, ठीक है। अंडर कार्डिनल एंड अप्रोच टू यूटिलिटी डैश इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी? मनी, यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन अंडर कार्डिनल अप्रोच? बताओ क्या एक अजम्पशन है? मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ सर ये कर सकते हैं अपन। चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो तो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं सर, है ना, तो इसका आंसर है ए। सी क्या था वैसे? यूटिलिटी अराइजेस इवन एट जीरो कंजम्पशन, नो। Which of the following is not an assumption? Not an assumption under cardinal approach. Utilities of goods are independent. सर ये तो होता ही है। Marginal utility of money is constant, ये भी होता है। Utility is comparable across goods, yes सर होता है। Utility cannot be measured but only ranked, ये नहीं होता। We don't do this here. Now, cardinal approach to utility analysis assumes that utility is measurable and quantifiable. This means utility can be expressed in numbers, can only be ranked, utility schedule is derived by the consumer, yeah, all of the above. Okay. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसा रहता है? चलो अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ये तो स्टार्टिंग का तो सिंपल है, इसको हटाओ, ये भी आप कर लोगे। एडिशनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, चलो बढ़िया। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला TUN-TUN-1, ये भी सही है। अच्छा, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, ये भी सही है। चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव, बढ़िया। 34th क्या आएगा द डैश में? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चाहे आप बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट, सिंगल या यूनिट, तीनों सेम है तो चीज है ना। मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नो। विल ऑलवेज बी नेगेटिव, नो। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट जीरो, नो। अरे क्या 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 जीरो नहीं हो सकता क्या? क्या? यस सर, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, तो डी आंसर सही है।
इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ, गलती कर देता, देखा अभी एक नंबर चला था तेरा मुफ्त का जो तू जाता हुआ, फिर एग्जाम के बाहर आता तो किसी से पेपर डिस्कस करता, फिर सर पे हाथ रख के बैठ जाता, आधे घंटे वहीं बैठा रहता तेरा। 0 पॉइंट बेटा गलत कर दिया ना ये। अच्छा गलत कर दिया तो 0.25 कैसे आता? एक तो गलत किया तुमने, और फिर नेगेटिव मार्किंग, कितना गया? 1.25, कर लिया नुकसान, वो भी आते हुए क्वेश्चन का, मतलब सवा नंबर का नहीं भाई, जहाँ 1.125 आ सकते थे, 1.25 आ सकते थे वो नहीं आए, साथ साथ 1.25 चले भी गए, 2.5 नंबर का नुकसान कर लिया तूने उस क्वेश्चन में जो आता हुआ था। हाँ 2.5 का, 2.25 नहीं। जहाँ +1.25 होता वो नहीं हुआ, बल्कि -1.25 हो गया, तो माइनस और ये प्लस, तो 2.5 मार्क्स का नुकसान हो गया ना आपको। चलो अरे ये बताओ, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय राम, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय राम by consuming 10 cup of coffee is 99, whereas the total utility on consumption of 11 cup is 95. So what is marginal utility for 11th cup? 95 minus 94, sorry 99. Yes sir, that will be -4. The total utility that Sham derives after having 4 mangoes is 10, and the total utility on consuming 5 mango is 9. So what is the marginal utility? -1. Okay. टोटल यूटिलिटी डिराइव बाय राम, ये राम पे क्यों अटक गई इसकी गाड़ी यार, राम और श्याम ये कैसे नाम ले रखे हैं, हट। राम बाय ईटिंग 10 केक्स, 10 केक खा गया बताओ, इज 250। अब ध्यान देना क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको टोटल यूटिलिटी मत पढ़ लेना, तो गलत हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th केक इज -60, तो ये बताओ 11 केक्स के बाद टोटल यूटिलिटी कितना रहेगा, तो 250 माइनस 60 दैट इज 190। ओके, कोई बच्चा होता तो वो क्या कर लेता, बोले क्या पता 60 प्लस ही कर लेता, तो 310 भी दे रखा है, देखो आंसर। देन 44 टोटल यूटिलिटी ड्राइव बाय राम, फिर राम आ गया, बाय ईटिंग 6 एप्पल इज 300, मार्जिनल यूटिलिटी 7th का दे रखा 30, तो बताओ अब कितना हो जाएगा, 330। क्या बात, अब ये यूटिलिटी टेबल तो मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत है तुमको, ये तो कर सकते हैं ना, चलो बढ़िया, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, इनको टेबल वाले क्वेश्चन हटाते हैं अपन, जरूरत नहीं लगता मुझे, महसूस नहीं होती जी। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका तो तुमको पता ही है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द मोर अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट ही डिराइव्स, क्या बात है सर, यूटिलिटी सर। which of the following laws states that the more a consumer consumes, अरे 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 हटाओ हट, बेकार क्वेश्चन, the second glass of lemon juice gives lesser satisfaction to a thirsty person, this is a case of law of diminishing utility, है ना। मार्जिनल तो लिखा ही नहीं बेटा यहाँ पे, कोई बात नहीं इसमें क्यों सॉरी बोल रही है। 64 का खुद ही बता दो, मेरे क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मेहनत करा रहे हो जबरदस्ती का। बताओ 64 का आंसर, एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है। देन after reaching a saturation point, consumption of additional units of the commodity cause total utility to fall and marginal utility to increase, ऐसा होता है क्या? नो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ टू इंक्रीज, बिल्कुल भी नहीं सर, टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू बिकम नेगेटिव, या टोटल यूटिलिटी टू बिकम नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या है, सी। तो कभी किसी क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगे कि यार क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, घबराना मत, आराम से पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लो फिर कर लो, क्या पता ऑप्शन पढ़ के तुमको आंसर आ जाए, ठीक है, ऐसा, बस घबराना मत, है ना। जहां तुम घबरा गए वहां तुम्हारा दिमाग चलना बंद कर देगा, सही बोल रहा हूँ, है ना, जैसे तुम घबराओगे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, और फिर जो क्वेश्चन तुमको आता भी होगा क्या पता वो तुम गलत भी कर दो। अगर दिमाग में शांति नहीं बनी जाती तो घर से 3-4 बर्फ लेके आना, है ना, तो जब भी टेंशन हो तो बर्फ का वो ऐसा वो टुकड़ा अपने सर पे रख लेना, तो क्या दिमाग शांत रहेगा। क्या
मिलेगी नहीं कभी। अच्छा पिघले, अरे तो बेटा वो आता है ना, आइस क्यूब का पैकेट आता है अलग से। अरे बोलना, बोले वो डॉक्टर ने बोला है बॉडी टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए लेके जा रहा हूँ। वो आता था ना राउडी राठौर, वो उसको पानी ऐसे पड़ता था वो ठीक हो जाता था, तो वो ऐसा बोलना, बोले मेरे साथ ही वही बीमारी है। सर हल्का सा दिमाग का टेम्परेचर बढ़ता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है बर्फ रखने को। चलो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी, ठीक है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी, नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्वांटिटी या व्हाट। तो सर इनवर्सली, यानी क्वांटिटी बढ़ेगा तो यूटिलिटी कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, है ना। मैथ्स की कोई छोटी मोटी टर्म है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अच्छा कौन सा एक अजम्पशन नहीं है, नहीं है ना। यूनिट्स कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, सर ये तो एक अजम्पशन है। नो टाइम गैप, सर ये भी एक अजम्पशन है। यूनिट्स कंज्यूम शुड बी ऑफ अ स्टैंडर्ड, ये भी सर एक है, तो नन ऑफ द अबव। कुछ नहीं, इसने तुमको रिवाइज करा दिया कि क्या क्या अजम्पशंस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। चलो, ये तो अजम्पशन वाले क्वेश्चन है, इनको हटाओ हटाओ, ये भी हटाओ, 71 तक हटाओ, 72, ये हाँ 72 पे आ जाओ। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अप्लाई टू म्यूजिक, हॉबीज या बोथ। क्या बात, पर ये सिक्के और स्टैम्प कौन कलेक्ट करता है, मैं तो नहीं करता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट होल्ड गुड इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब समझो यहाँ ऐसा बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर का, सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा जब कंज्यूमर का इनकम क्या हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या कांस्टेंट हो। बेसिकली कांस्टेंट रहेगा तो ही लगेगा, इंक्रीज और डिक्रीज में वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक, तो वहाँ वो फॉलो नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बोला बच्चों ने, बोथ ए एंड बी। इनकम कैसा होना मांगता है, कांस्टेंट होना मांगता है, ठीक है, चेंज नहीं आना चाहिए, तो चेंज तो दोनों हो सकते हैं ना बेटा, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए। चलो बढ़िया। The law of diminishing marginal utility is based on the assumption that the habits and tastes of the consumer remain unchanged. Very good. If customers' taste or liking for an item increases with additional consumption, मतलब कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका टेस्ट और मतलब उसके लिए झुकाव तुम्हारा बढ़ रहा है उसके प्रति, then the law of diminishing marginal utility will still hold good। बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल गलत। क्या बात। वन ऑफ द assumption, तुम ही आंसर बता दो, छोड़ो क्या पढ़ूं इसको तुम्हारे लिए, बताओ। बहुत है, हाँ सर। As per the assumptions to the law of diminishing marginal utility, in case of money, gold, etc., a greater quantity may increase the lust and utility thereof. Yes, sir. हाय रे पैसा। Utility may be affected by presence or absence of substitute goods or complementary goods या both, both दोनों से अफेक्ट होता है सर, ठीक है। वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है कमोडिटी का, बट आप जब कंजम्पशन की बात करते हो तो उसके सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से उसका यूटिलिटी भी अफेक्ट होता है। हाँ, बट इंडिविजुअल प्रोडक्ट का खुद का यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होता है। यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी may be affected if no sugar is available, this statement is true। बिल्कुल ट्रू सर, बिल्कुल ट्रू, है ना। सेम फॉर समोसा एंड आलू, समोसे में आलू नहीं हो तो फिर मजा नहीं आएगा ना। और और भी कोई है तुम्हारे पास एग्जांपल इसके लिए? नहीं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज ओनली इफ 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 कार्डिनल अप्रोच। चलो, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी का कर लेते हो क्वेश्चन, पहला वाला तो हटा दो, बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ 82 वाला करते हैं। द कंज्यूमर विल अटेन maximum satisfaction and will be in equilibrium when marginal utility of money
spent on various goods that he is buy are, सही है ये रिया? एक सेकंड, ठीक है सही है, इक्वल। कैसे पता? कैसे पता? ये सर वो एक हमने एक वो पढ़ा था ना टू कमोडिटी केस के अंदर, कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, किसके बराबर होना चाहिए? एम यू एम के। अच्छा पी एक्स पी वाई बराबर होगा तो एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर होना चाहिए, यानी कि वही कि कंज्यूमर जब अपनी इनकम का लास्ट रुपी खर्च करेगा तो जो भी कमोडिटीज उसको क्या मिलना चाहिए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसलिए आपका आंसर है इक्वल। ठीक है, भी ध्यान रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। The consumer will attain dash satisfaction and will be in equilibrium when MU of money is spent on various goods. क्या आएगा इसमें आंसर? क्या बात, चलो बढ़िया। The consumer will attain maximum satisfaction and will be in, क्या बात? The consumer will attain maximum satisfaction and will be in equilibrium when dash that he buys are equal. ठीक है, सी। If marginal utility of money spent on commodity A is greater than the marginal utility of money spent on commodity B, मैं लिख देता हूँ इसके लिए आपको, MU जो मिला A से is greater than the MU of B, the consumer will withdraw some money from the purchase of A, ठीक है, and will spend it on, एक मिनट, will, अरे B से निकाला, अरे कहाँ निकल गया, रुको, कंज्यूमर विल विड्रॉ सम ऑफ द मनी फ्रॉम द परचेज ऑफ बी एंड विल स्पेंड इट ऑन ए। अब क्या हुआ? आपने बी के ऊपर जो खर्चा किया था वहां से पैसा निकाल लिया, अब आप क्या कर रहे हो? ए का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, ए का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। कब तक बढ़ाओगे? जब तक कि दोनों का यूटिलिटी क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। तो बताओ ये कौन सा थियोरी ऐसा बोलता है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा बोलता है, सही बात है ये? ओके, बढ़िया। The law of equimarginal utility applies because the consumer will try to maximize the satisfaction. हाँ सर, सही है ये। नो कौन बोला? तू बोला। There may be substitutes available in the market for every product. ये भी सही है। Consumer will substitute one item for the other such that his MU is greater than price. ये भी सही है जी। अब आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे। ऑर्डिनल अप्रोच अभी आया है, अच्छा कोई बात, और उससे पहले कार्डिनल अप्रोच, उसके बाद फिर आईसी के क्वेश्चन लगे अभी इसमें ना। कोई बात नहीं, चलेगा ये ऑर्डिनल के तुम खुद करोगे। सिंपल सारे, इसमें देखना, तू पता है तू तो हंस रहा है, देख क्वेश्चन क्या है, खुद देख ले। एज पर दी ऑर्डिनल अप्रोच क्या होगा? कैन बी रैंक्ड, बस। अब तो देख ले कैन बी रैंक किधर लिखा है। मेजरमेंट इज नॉट, हाँ बिल्कुल सही, बस इसलिए मैंने बोला था यार। इधर तू क्या करेगा? इफ वी मेक द अजम्पशन दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, तो क्या होगा आंसर तेरा? ऑर्डिनल अप्रोच होगा। फिर इन विच अप्रोच इज यूटिलिटी रैंक्ड ऑर्डिनल। फिर अभी नीचे हिक्सन एलेंस का नाम आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला खुद से कर लोगे तो मैं ना, अगर किसी में दिक्कत है तो पूछ लेना। आओ सीधे इधर जाओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड सरप्लस पे जाओ। द इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपेक्ट्स द कंज्यूमर टू बिहेव इन अ रैशनल मैनर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। रैशनल का मतलब क्या होगा? कि कंज्यूमर हमेशा क्या क्या करना चाहेगा? खुद के मैक्सिमम को, सॉरी खुद के सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहेगा, खुद के मैक्सिमम को सेटिस्फेक्शन करना चाहेगा। A rational person does not act unless, मतलब एक समझदार आदमी तब तक कुछ एक्ट नहीं करेगा जब तक के the action is ethical, कांट से the action leads to marginal cost that exceeds marginal benefit, मतलब कॉस्ट ज्यादा लग रही हो, बेनिफिट कम मिल रहा हो, ऐसा ऐसा करना चाहेगा समझदार आदमी? नहीं नहीं, ये तो गलत है सर। द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट्स दैट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर, ये कर सकता है। द एक्शन मेक्स मनी फॉर द पर्सन, नहीं सर, यहाँ पे हम क्या कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। और एथिकल अनएथिकल की तो बात होती नहीं कंजम्पशन में। मेरे को सही चीज लग रहा है तो मैं गुटखा भी खाऊंगा, मेरे को अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो।
मैं खाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, नहीं मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा। ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा तो मैं तो विक्स से भी नशा करूंगा। ठीक है, ब्रेड में लगा के खाऊंगा, पर मैं खाऊंगा नहीं। Rational decision making requires that. Rational decision making requires that one's choice be arrived at logically and without errors. हाँ ठीक लग रहा है ये, देखते हैं पर। One's choices be consistent with one's goals. ये भी सही है। One's choice never vary, या one's makes choice that do not involve trade-offs. ये trade-offs का तो बात हटा दो। One's choice never vary, कि हमारी choice कभी vary नहीं करनी चाहिए। या वन चॉइस भी अराइव्ड एट लॉजिकली एंड विदाउट एरर्स, या वन चॉइस भी कंसिस्टेंट। तो देखो देखो देखो, कंसिस्टेंट की बात नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन, मेरे को जब सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो मैं कमोडिटी को कंज्यूम क्यों करूंगा, नहीं करूंगा ना ज्यादा। तो यहाँ पे देखो नेवर वेरी, और ये तो अगर आप देखते हो रैशनल, तुमने कहा था समझदार, तो समझदार के अगर हिसाब से देखें तो वन चॉइस भी अराइव्ड एट लॉजिकली एंड विदाउट एरर्स, ये सबसे सही आंसर लगता है। नेवर वेरी का कैसे हिसाब किताब बैठेगा बेटा, चेंज तो कर ही सकते हैं ना, कंजम्पशन चेंज कर सकते हैं क्या, अभी तो करा तुमने, याद करो इधर ए और बी में, इधर ए बी को कम करके ए का कंजम्पशन ज्यादा किया था, भूल गए तुम, कोई बात नहीं। A buyer is willing to pay is that buyer is buyers. A buyer is willing, buyer's willingness to pay, sorry, a buyer's willingness to pay is that buyer's minimum amount he is willing to pay for a product, producer surplus, consumer surplus, या maximum amount he is willing to pay for a product। डी लग रहा है, कंज्यूमर सरप्लस है क्या ये, नहीं सर, कंज्यूमर सरप्लस तो अलग होता है, वो तो डिफरेंस वगैरह कुछ होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस है क्या ये, नहीं सर वो भी नहीं है। तो बायर्स विलिंगनेस टू पे, यानी कि मैं उस कमोडिटी के लिए कोई अमाउंट पे करने को रेडी हूँ, तो मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, यस, मैक्सिमम अमाउंट हम जो उसके लिए पे करने को रेडी हैं, ज़्यादा पे करेंगे नहीं। The consumer will be willing to purchase an item so long as the marginal utility derived is equal to the price of the commodity. This principle is called कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है सर, वो तो अलग चीज होता है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा रेदर देन दी प्राइस। ठीक है, उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी इक्वल्स टू दी, ठीक, if the price paid is more than the additional satisfaction derived from that item, the consumer will स्टॉक बाइंग। प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है पर सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है रितिका, तो क्या करोगे बेटा, कंजम्पशन कम कर दोगे ना, बिल्कुल सही, ये तुमने समझदारी की बात करी। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड ही कीप्स परचेजिंग टिल द पॉइंट, कब तक, एमयू इक्वल्स टू प्राइस। किसी को लग रहा है जीरो, किसी को जीरो लग रहा है क्या, नहीं सर, जब तक प्राइस के इक्वल नहीं होगा तब तक ये कंजम्पशन करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस मींस व्हाट, द एरिया इनसाइड द बजट लाइन, the area between the average revenue and the marginal revenue curve, the difference between the maximum amount a person is willing to pay for a good and this market price, बिल्कुल। consumer surplus is the area below the demand curve and above the price, above the supply curve and below the price, above the demand curve and below the price, या below the supply curve and above the price। तो समझो तुमको ये नहीं पता, अरे यार मेरी बात तो सुन लो, मान लो तुमको ये नहीं पता कि कैसे निकलेगा ये चीज, तो ध्यान देने का, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, प्राइस को आप ऊपर ले रहे हो, डिमांड कर्व, अच्छा ये प्राइस ये रहा और ये डिमांड कर्व हो गया, ये आपका प्राइस लेवल हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी प्राइस के लिए ज़्यादा पे करने को रेडी हो रहा हूँ, तो ये जो गैप रहा, वैसे मुझे इतना ही पे करना चाहिए था बट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इससे ज़्यादा पे करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन। In economics, what a consumer is ready to pay minus what he actually pays is termed as consumer surplus, बिल्कुल सही। Consumer surplus can be best represented as, बताइए, what a consumer is ready to pay less what he actually not pays, बिल्कुल गलत। What a consumer actually produces, नहीं produce तो हटा ही दो। What a consumer is ready to pay less what he actually pays, no sir, what a consumer is ready to pay willingly less what he is forced to pay। ठीक है,
एक सेकेंड मैंने गलती कर दी। सी एस का आंसर, मेरे से गलती हो गई। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे। अरे लेस लिखा है ना, मैं क्या समझा, पे लेस। एक्चुअली ये फुल स्टॉप जो लग गया ना इधर, ये गलत लग गया, इसको ऐसा वो कॉमा बना लो या तो। ये फुल स्टॉप जो लग गया ना, फुल स्टॉप नहीं है। मतलब व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस, ये लेस वो वाला माइनस वाला लेस है, माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस, यही तो होता है कंज्यूमर सरप्लस, ये वो लेस वाला लेस है। ये थोड़ा गलत इसका इंटरप्रिटेशन बैठ गया। नाउ द एक्सेस ऑफ प्राइस विच ही वुड बी विलिंग, इसका कंज्यूमर सरप्लस होगा रे। अच्छा ये किसने दिया था, ओके। Will be willing to pay rather than go without the thing over that which he actually does pay in the economic measure of his surplus satisfaction is given। किसने दिया था कंज्यूमर सरप्लस का, इतना सा हिसाब बता दो बस। मार्शल ने दिया था, लियोनल रॉबिन्स ने दिया था, हिक्स ने दिया था, या एजवर्थ ने दिया था। मार्शल जी ने दिया था, ओके सर, एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। Hmm, दूसरों पे आते हैं, रुको, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है यार। एम यू पी एक्स, चलो देख लेते हैं। A117, the concept of consumer surplus arises due to the reason that MU is initially higher than price. MU is always equal to price, is initially lower than price, yeah, is always, yes, is initially higher than price, initially higher than price, बिल्कुल सही। The consumer surplus, the concept of consumer surplus arises due to the reason that MU increases but price remains constant, MU increases but price decreases, MU declines but price remains constant। तो इसका आंसर क्या है, सी, है ना। एमयू डिक्रीज होता रहता है, प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए स्टार्टिंग में जब एमयू ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सब एक जैसे चलेंगे अभी, रुको। कंज्यूमर सरप्लस, हाँ ये देख लेते हैं 120 वाला। एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर बताओ क्या होगा। कंज्यूमर सरप्लस इज पॉजिटिव, इज जीरो, इज नेगेटिव। यस सर, जीरो होता है, बिल्कुल सही। 121 वैसे ही है। 124 पाओ। Consumer surplus arises in respect of all quantities purchased up to consumer equilibrium level, all quantities purchased beyond consumer equilibrium, या quantities purchased at equilibrium level only। तो क्या होगा इसमें आंसर, अप टू, अप टू, यस सर, हाँ जी, ओके। इसको तुम खुद पढ़ के आंसर दो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं। ओके, ये तुम्हारा कहना है, ओके। बाकी हाँ रितिका तुम बताओ, कैसे निकाला। ये सर इक्विलिब्रियम से पहले जो भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन उसको मिला है, कितना कितना मिला, 400 एंड 350। तो कितना कितना एडिशनल मिला, एक बार 100 एडिशनल मिला और एक बार 50 एडिशनल मिला, तो 150 एडिशनल मिला, तो दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस, बिल्कुल सही। 126 पढ़ के बताओ क्या आएगा। कर भी लिया, वाह। 500, तुम बोल रहे हो 300, ओके अभी देखते हैं। बेटा हिमांशु वापस पढ़ क्वेश्चन। हाँ बताइए। अरे हाँ तुमने तो सुन लिया, बस से वो सुनने दो। हाँ बता भाई, ऋतिका, ऋतिका नहीं रिया, ऋतिका ने तो बता दिया हाँ। अच्छा 300 कैसा आएगा, तो तुम बताओ, तुम्हारा क्या आंसर है। वो तुम्हें बताऊंगा, पर पहले तुम अपना आंसर तो बताओ।
अभी अब तुमने डिसाइड नहीं किया, चलो ठीक है। हाँ भाई इधर, अभी डिसाइड नहीं किया। तुम्हारा आंसर 300, तुम्हारा 500 आ रहा था, तुम्हारा 500 कैसे आ रहा था? अरे तो कैसे आ रहा था वो बताओ। हाँ हिमांशु जी। देखो बेटा, सुनो क्वेश्चन। अ कंज्यूमर कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी डायरेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट 2 यूनिट्स। पहले से मिला 500 का यूटिलिटी, दूसरे से मिला 400 का। प्राइस कितना है? 300। एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट थर्ड यूनिट, जिसका यूटिलिटी भी आपको पता है नहीं। प्राइस कितना है? अच्छा, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या होंगे? बराबर। और ये बोल रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किधर आया? तीसरी यूनिट पे आया। तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू भी कितना होगा? 300। आई बस समझ में? ऐसा ठीक है, कोई बात। चलो ये बताओ 127। एक बताओ इसका आंसर, सोचो मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। हाँ बताओ, 300 आ रहा है इसका? सेम ही क्वेश्चन है क्या? कंज्यूमर सरप्लस पूछ रहा है वो, तो भी 300 आएगा? अरे बताओ, अनश्योर क्यों हो गए यार? अगर 300 निकाला तो वापस क्यों देखने लग गए? हाँ बोलो ना एक बार में। भाई 300 से 500 के बीच का डिफरेंस 200 है, और 300 से 400 का डिफरेंस 100 है, तो 100 प्लस 200 300 हो गया ना। तो रिया वापस क्या देखने लग गई तू क्वेश्चन? तो मैं तो मैंने क्या कन्फ्यूज किया? मैं तो सिर्फ पूछा यार, मैं तो पूछूंगा ना मैं तो। अमिताभ बच्चन भी तो केबीसी में सोच पूछता है, बोले सही में पक्की बात बी आंसर है। ऐसे तो फिर गलत जवाब दे दिया तो तूने 2 करोड़ रुपए हार जाएगी तू तो, ऐसे फिर ऐसे नहीं करने का। 300 सही है, ठीक है। अच्छा बताओ, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ नेसेसिटीज, लग्जरीज, कंफर्ट्स, या ऑल ऑफ द अबव? नेसेसिटीज के केस में हाईएस्ट होगा। अगर तुमको इसका एग्जांपल देखना है तो है, थोड़े टाइम पहले की बात देख लो, जब सेकंड वेव आई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेमडेसिविर, है ना, ये कहीं ना कहीं वो नेसेसिटीज में आ गए थे। इनका एक्चुअल प्राइस कुछ और था, बट हम क्या कर रहे थे उस समय? इनके लिए बहुत ज्यादा हाई प्राइस देने को भी रेडी थे। तो नेसेसिटी के केस में कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट रहता है, ठीक है। अभी समझ तू रेगिस्तान में पैदल चल रहा है, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो बहुत भयंकर प्यास लग रही है, पानी नहीं पिया तूने पिछले 4 घंटे से। वहीं मैं समझ एक बॉटल तेरे को पानी की बेचूं 10,000 रुपये में, तो तू पानी पीना पसंद करेगा? नहीं पिया तो मर जाएगा। हाँ पैसे तो बहुत है तेरे पास, है ना, क्योंकि नेसेसिटी है सर। पानी की बोतल, मैंने इसलिए बोला पानी की बोतल। अच्छा, मेरी नजर में तो मेरे को तो नहीं पता। मुझे भी बताओ कौन सी चीज की डिमांड थी सेकंड वेव में? फ्रूट्स का डिमांड था। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, बट नो वाटर टू ड्रिंक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंज्यूमर सरप्लस इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नहीं है ना?
कंज्यूमर सरप्लस इज यूजफुल फॉर डिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम। सही बात है ये सर, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि गवर्नमेंट को पता रहेगा नेसेसिटीज क्या है, तो गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वेलफेयर प्रोग्राम। जैसे वैक्सीनेशन नेसेसिटीज में आएगा, है ना, गवर्नमेंट उसको अभी रन कर रहा है, तो वेलफेयर प्रोग्राम रन कर रहा है गवर्नमेंट। हाँ सर, तो ये एक सही चीज ले सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस हेल्प्स द मोनोपोलिस्ट इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सर ये सही हो सकता है, अपन पर दूसरे फैक्टर्स पहले कंसिडर करना पसंद करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ओनली डोमेस्टिक ट्रेड कैन बी एडवोकेटेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी अवॉइडेड। ये तो पता नहीं, अजीब सी बात कर दी, छोड़ो। कंज्यूमर सरप्लस कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ सर, इसको तो यूज कर सकते हो, इसका हमारा आंसर क्या है, सी। ये बिल्कुल गलत बात कर दी सर, इसमें कोई वास्ता ही नहीं रखता है हमारे ऑप्शन के साथ। कितना अच्छा 135 तक ना हो गया। कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। अच्छा डैश डैश अच्छा डैश आगे लगा हुआ, डैश कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स द हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, तो हायर। ये तो एक जैसे, अरे कर वाले को तो हटा ही दो। ये बताना 139, आंसर बताओ उसका। ये बात 2000 रुपये। ये बताओ 140 वाला। यस। ठीक है, 3 लाख कहाँ है, 3 लाख कहाँ लिखा है। अच्छा 140 में, अच्छा ये 141 था क्या, मैं तो 141 पूछना चाह रहा था। 141 का बताओ। क्वेश्चन नंबर में मुझसे गलती हो गई। पक्की बात। ओके। दिए सबका आंसर। ओके, ये सब तो कर लो क्या सही से, तो इसको अच्छा कुछ उसके कर लेते हैं, आईसी के। आईसी के भी काफी है आई थिंक। कितने हैं? हाँ तो 10-12 कर लेते हैं, चलो। पर जो रहेगा ना उनको कर जरूर लेना घर जाके। शाम को बैठना चाय के साथ, चाय बिस्किट चाय टोस्ट, और तुमको किसी और के साथ बैठना तो तुम कुछ, ठीक है। और बस ऐसे क्वेश्चंस करते रहना, जहाँ अटक जाओ उसको मार्क कर लेना, उसको डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन करने का कोई मतलब है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा भी का भी नहीं है, तीसरे का भी नहीं है, चौथे का भी नहीं है। शुरू के क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, बेकार बेकार क्वेश्चन है सारे, इजी इजी हटाओ इनको। सेventh वाला भी इजी है। सेventh वाले का आंसर मैं रितिका से पूछना चाहूंगा, रितिका से, रितिका बताइए आंसर, रितिका सेventh का आंसर बता। रितिका सेवेंथ का आंसर बता बेटा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़, अच्छे से ऑप्शन पढ़, फिर आंसर कर। ऐसे क्यों मुझे दुख देना चाह रही है तू, गलती कर दी मैंने तेरे से पूछ के। हाँ, बी, इनडिफरेंस कर। अभी हार्ट अटैक आ जाता मेरे को। ये तो सब इजी इजी हैं, रुको कुछ बढ़िया देखते हैं। ये बताओ 13, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, नन ऑफ दीज। ऑलवेज, ठीक है। अच्छा इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा क्या, नहीं, कॉनकेव भी बन सकता है। इफ इफ वो एमआरएस का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वो भी हो सकता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट उनके केस में है ना, तो वहाँ पे ऑलवेज मत कर देना। तुमको समझ में आ रही है मैंने क्या दूसरा काउंटर क्वेश्चन किया।
इंडिफरेंस कर्व हैज व्हाट? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नो स्लोप एट ऑल या नथिंग? नेगेटिव स्लोप होता, कैसे बोल रहे हो तुम लोग? बेसिकली एक का कंजम्पशन बढ़ाने के दूसरा कंजम्पशन कम करना पड़ रहा है, इसलिए नेगेटिव स्लोप बोल रहे हो, एमआरएस की वजह से नहीं बोल रहे। अभी तो बोला एमआरएस का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है यार, फिर गलती करने आ रहा है तू। ये नेगेटिव जो स्लोप बातें होती है ना बेटा, ये आप किसके बेसिस पे बात करते हो? एक्स और वाई एक्सिस पे जो टर्म्स है ना, उनके जो रिलेशन है ना, उसके बेसिस पे बात करते हो, ठीक है? हाँ, इसमें ये बताओ द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। हाँ, इधर एमआरएस ले सकते हैं क्योंकि इधर दूसरा कुछ दिया नहीं है फिर। डैश हैव अ नेगेटिव स्लोप एंड कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन सी इंडिफरेंस कर्व। आइसोगोनल्स भी हो सकते हैं क्या? उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो हम तो इंडिफरेंस कर्व भी लगाएंगे, ठीक है? हाँ, 17 का आंसर बता दो फटाफट से। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? अरे आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अदर के रिजल्ट्स इन सेम सेम सेटिस्फेक्शन तो होता है। इंडिफरेंस कर्व तो सेम सेटिस्फेक्शन तो देगा। क्या सोचने लग गए? तुम सोच रहे हो कि बोले यार ये स्लोप डाउन मूव राइट्स क्या बात कर रहा है? अरे बेटा इंडिफरेंस कर्व है, सेम सेटिस्फेक्शन तो देगा। फालतू कंफ्यूज हो रहे हो बैठे बैठे। हाँ यार, वही सर ने बोला है क्वेश्चन करने को तो कुछ इसमें अलग होगा तभी बोला है, ऐसा जरूरी थोड़ा है। नहीं, सेट देखो, एमआरएस का वैल्यू, मैं बात सुनो, एमआरएस का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है, पर आईसी कर्व का खास बात ही क्या था? आईसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंज्यूमर रिमेन इनडिफरेंट, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही, चाहे जमीन टूट जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है रितिका? हाँ। एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, पैरेलल टू एक्सिस, और क्या है? पैरेलल टू एक्सिस। अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है? हाँ, ये बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आईसी कैलकुलेट सही नहीं है, नॉट ट्रू, सही नहीं है? एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव स्लोप, बिल्कुल गलत। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ये तो सही है सर। टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट इक्विलिब्रियम, अरे करते हैं क्या इंटरसेक्ट ईच अदर? नो सर। हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यस सर। अब ये कहते तो दो दो गलत आ रखे हैं। इसका ये दोनों ऑप्शन ही गलत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों दे रखे हैं। एक सेकंड।
ये हो गया ना? चलो ये बताओ 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट as one moves along an indifference curve. हाँ, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं बेटा, कौन बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव? इसको नींद आ रही है। 21 बोला ना, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस रह गए, समझो इससे पहले के जो क्वेश्चंस रह गए वो आप ट्राई करना, इसके आगे के जो रह गए उसको अपन वापस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, डोंट वरी। पर हाँ, जो ऊपर अपन ने छोड़े वो करके आओगे, तो अपन मिलेंगे अभी, जल्दी मिल लेंगे नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन के साथ में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।